एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की, जो कि बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन। अगर आप कोई भी सूट प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल करते हो तो उस केस में आपका लिमिटेशन लग जाता है और आप केस फाइल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बार्ड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रोविजन के साथ। तो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा सेक्शन 3 की वर्डिंग्स को देखें हम लोग। तो बार ऑफ लिमिटेशन की बात करें तो क्लॉज 1 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 4 to 24। अब जो प्रोविजन देखने हैं आपको प्रेस्क्राइब पीरियड के रिगार्डिंग, तो वो आपको चेक करना है सेक्शन 4 से 24 तक। क्लियर है? एवरी सूट, देखिए किसकी बात कर रहा है ये, सूट की। इसके साथ अपील आपको देखने को मिलेगा। अपील के साथ आप एप्लीकेशन की बात करते हैं। और जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एप्लीकेशन जो वर्ड होता है वो इंक्लूड होता है उसमें पिटीशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्शन आपका सूट, अपील, एप्लीकेशन प्लस पिटीशन सब पे अप्लाई होता है। तो क्या करोगे अगर आप कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, ठीक है, या अपील प्रेफर कर रहे हो या एप्लीकेशन मेड कर रहे हो, तो उस केस में आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, मार्क करिएगा इस वर्ड को, आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर कोई भी आप सूट, अपील, एप्लीकेशन, पिटीशन फाइल कर रहे हो तो कोर्ट क्या करेगा, शैल। शैल वर्ड यहाँ पे लिखा है, मे नहीं लिखा। शैल मतलब आपको देखने को मिलेगा मैंडेटरी प्रोविजन है। तो उस केस में क्या करेगा कोर्ट, उस सूट को, अपील को या एप्लीकेशन को जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल होगी उसको क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। क्लियर है? और आपका कोई भी लिमिटेशन जो आपको देखने को मिलेगा 4 से 24 में, कोई भी एज अ डिफेंस काम नहीं करेगा। क्लियर है? बात करते हैं हम लोग कि कब ऐसे सूट को, जब सूट की बात करते हैं पहले कि कब उसको माना जाएगा इस सेक्शन के लिए कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है, प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हुआ है। तो उस केस में पहली चीज देखी जाती है कि वो अगर ऑर्डिनरी सूट है, ठीक है, ऑर्डिनरी केस है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्लेंट की कॉपी है वो आपने प्रेजेंट कर दी प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, कोर्ट को नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर है जो डील करते हैं वो, जहाँ पे प्लेंट आपको फाइल करनी होती है काउंटर पे, तो वहां पे आपने क्या किया, प्रेजेंट कर दिया। तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। उस डे पे देखा जाएगा कि क्या वो प्रिस्क्राइब विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपका कॉज ऑफ एक्शन इस पॉइंट ऑफ पे अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन, और आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये था। पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रिस्क्राइब पीरियड हमेशा आपको पता है कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड होता है वो बाद में ही होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद में होता है। तो आपके पास जो राइट है सूट फाइल करने का वो होता है प्रिस्क्राइब पीरियड तक। ठीक है, तो ये देखना है आपको कि जो प्लेंट प्रेजेंट की गई है वो क्या प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद थी या आपकी पहले थी। क्लियर है? अगर वो बाद में होगी तो ऑब्वियस बात है, सेक्शन 3 जो बात करता है वो कहता है कि बार्ड होगा, आप सूट एंटरटेन नहीं करोगे। क्लियर है? उससे पहले होगा तभी आप एंटरटेन करोगे। दूसरा चीज हम चेक करते हैं जब प्रॉपर केस में, तो इस केस को क्या कहते हैं, इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिजेंट पर्सन क्या एप्लीकेशन लगा रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है लीव टू स्यू एज टू प्रॉपर इज मेड, मतलब क्या है कि अगर वो पर्सन गरीब है और वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मान लीजिए आपको बताता हूं मैं एग्जांपल, अगर कॉज ऑफ एक्शन राइज यहाँ हुआ है जहां पे राइट था उसका कि आप केस फाइल कर सकते थे, और उसके बाद टाइम पीरियड यहां तक का है सूट फाइल करने का, उसने प्लेंट तो फाइल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर दी है। ठीक है, लेकिन अभी उसने क्या है, एप्लीकेशन लगाई है। एप्लीकेशन किसकी लगाई है कि मुझे रिलैक्सेशन दिया जाए कोर्ट फीस में। तो इस पॉइंट के साथ वो एप्लीकेशन लगाएगा साथ में, लेकिन एप्लीकेशन डिसाइड करने में कोर्ट ने मान लीजिए इस यहां तक का टाइम लगा दिया। अब जब ऑब्वियस सी बात है, जब कोर्ट यहां तक का टाइम लगाएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया गया इसको, ठीक है, तो उस केस में तो इस पर्सन का राइट एक्सटिंग्विश हो गया। ठीक है, आगे वो फाइल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद है। तो ऐसे केसेस के लिए देखा जाता है कि आपने क्या किया है, जो एप्लीकेशन इंक्लूड हो गया, जितना टाइम पीरियड है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब रियलिटी में देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो उस केस में आपने कहाँ फाइल किया है, इसी पॉइंट पे टाइम पे सूट फाइल किया है, और आपका ये केस बार्ड नहीं होगा। ठीक है, थर्ड केस हम पढ़ते हैं। तो क्या बात करते हैं, जब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं आप, जितना टाइम ऑफिशियल लिक्विडेटर क्लेम को सेटल करने में लगाता है उतने टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो मान लीजिए इसी केस में हम लोग ऐसे ही देखें, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, तो उस केस में जितने टाइम में वो क्या करेगा, सेटलमेंट कराएगा, उस टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि सूट यहीं पे फाइल हुआ था। इतना पॉइंट क्लियर है सबको?
अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आनंद सर लाइव कोड यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जहां पे आप थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ compete करते हैं और अपने एम को अचीव करने में मदद मिलती है आपको, जहां पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस डेली मिल जाती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो क्लासेस देखने को मिलेंगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लोकल एक्ट्स सारे स्टेट्स के कराए जाते हैं, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो उस केस में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आप लाइव चैट के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पोल्स का ऑप्शन आपको मिलता है एमसीक्यू फॉर्म में। रेज अ हैंड आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आप कॉल करके एडुकेटर से क्लास के बीच में डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होती है, जिससे आप कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और घर बैठे आप भी कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं क्लासेस को। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्विजेज और टेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां का आपका कोर्स पूरा कराया जाता है, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए। आप मेरे बैच के बारे में अवेयर होंगे जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, जिसे जो कि एब्सोल्यूट लॉ 1.0 बैच था, ठीक है। इससे पहले भी आपको बैचेस दिख जाएंगे जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन जो 2 नए बैचेस आए हैं, जिसमें प्रिपरेटरी बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स जो कि 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी आपको 15 सितंबर से क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उस केस में ही आप क्या कर सकते हो, ये क्लासेस सारी एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको क्लास के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के पैक की बात करें तो उस केस में आपको 1 मंथ से लेके आपको 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप प्लान लेते हो और उसमें आप कोड यूज करते हो आनंद सर लाइव, तो उसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उस केस में जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें आप, क्योंकि प्राइजेज जो हैं वो जुडिशरी पीसीएस जो बैच के लिए वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ हमें आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको लाइव फ्री क्लासेस मिल जाती हैं रेगुलरली, और इसके साथ आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 रूल्स देखने को मिलेंगे आपको। एक सेट ऑफ का केस अलग है और काउंटर क्लेम का अलग है। सेट ऑफ का प्रोविजन आपको जो देखने को मिलता है ऑर्डर 8 रूल 6 सीपीसी में, और काउंटर क्लेम का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर 8 रूल 6 ए में, ठीक है। तो इन दोनों को एक बात याद रखिएगा हमेशा, आप प्रोविजन की बात करेंगे तो इनको क्या किया जाता है, एज अ ट्रीट एज अ सेपरेट सूट, ठीक है। इन दोनों को एज अ सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता है वो डब्ल्यूएस के साथ फाइल होता है, रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल होता है। तो देखिए प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहा है प्लेंटिफ, ठीक है। लेकिन अब उसके प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले उस पर्सन ने तो कर दिया, प्लेंटिफ ने तो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले केस फाइल कर दिया है। लेकिन जब डब्ल्यूएस फाइल हो रहा है, डब्ल्यूएस कौन करता है, डिफेंडेंट करता है। लेकिन इसके साथ ही पर्सन क्या कर सकता है, सेट ऑफ भी कर सकता है फाइल, और या तो वो क्या कर ले, काउंटर क्लेम कर ले फाइल। लेकिन आपको जब प्रोविजन देखने को मिलेगा उसमें क्या लिखा है कि ये दोनों को सेपरेट सूट माना जाता है, ठीक है, एज अ सेपरेट सूट माना जाता है। तो सेपरेट सूट माना जाता है, और ये फाइल कब हुआ है, देखिए आप ऑब्वियस बात है देख सकते हैं आप लोग कि ये फाइल कब हुआ है, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, ठीक है। तो इस रूल को डिफेंड करने के लिए तो उस केस में दोनों के लिए प्रोविजन अलग है। सेट ऑफ की जब बात करोगे आप, ठीक है, सेट ऑफ की बात करेंगे इस केस की, तो इसको तब माना जाता है जिस दिन सूट फाइल हुआ था। इसका मतलब इसको माना जाएगा आपका कि जिस दिन प्लेंट फाइल हुई थी, ठीक है, प्लेंट फाइल हुई है उसी दिन आपका मान लिया जाएगा। रिलेट बैक की थ्योरी लग जाती है, यहाँ पे रिलेट बैक की थ्योरी लगती है। लेकिन जब काउंटर क्लेम की बात करते हैं तो काउंटर क्लेम में आपको देखने को मिलेगा जिस दिन काउंटर क्लेम हुआ, देखिए डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड। अब ये इस केस में क्या है, काउंटर क्लेम को माना जाएगा कि ये काउंटर क्लेम इसी दिन फाइल हुआ है। तो ऑब्वियस बात है अगर आप डिफेंस देखते हो तो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपका ये रिलेट बैक लग जाएगा। लेकिन काउंटर क्लेम आपका रिलेट बैक नहीं करेगा। तो इस केस में अगर आपको काउंटर क्लेम करना है तो आपको प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले ही काउंटर क्लेम को क्लेम करना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट?
लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है हाई कोर्ट में, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा अ नोटिस ऑफ मोशन फाइल, आपको नोटिस सर्व करना पड़ता है। और नोटिस ऑफ मोशन की बात जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उस केस में होता है 14 डेज नोटिस आपको प्रायर अपोजिट पार्टी को सेंड करना होता है। तो इस केस में अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कॉज ऑफ एक्शन उसका अराइज हुआ है यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसको 30 दिन का टाइम है उसके पास क्या करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, लेकिन वो पर्सन क्या करता है, दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं देता है, ठीक है, दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं सर्व करता। और ऑब्वियस बात है, ये याद रखिए कि हमेशा मान लीजिए उस पर्सन ने 20 तारीख को 20वें दिन, ठीक है, 20th डे पे क्या किया उस पर्सन ने, 20th डे पे उस पर्सन ने एक एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट किया है। तो उस केस में क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट 14 डेज आपको 14 डेज वेट करेगा, ठीक है, कि क्या उसने पर्टिकुलर नोटिस सर्व किया नहीं किया। अगर मान लीजिए सर्व किया हो तब तो अच्छी बात है, तब तो कोर्ट उसको हियर कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं किया तो 20 डेज पे कोर्ट क्या करेगा, वेट करेगा 14 डेज का। तो 14 डेज ऑब्वियस बता आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं आएगा, तो उस केस में प्रिस्क्राइब पीरियड से ज्यादा है आगे है, तो ऐसे केसेस को भी क्या कर देगा कोर्ट, बार्ड कर देगा। क्योंकि सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 क्लियरली कहता है कि जो भी चीज प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, शैल डिसमिस्ड। शैल डिसमिस आपको, डिसमिस वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है, कोई भी एग्जम्पशन आपको देखने को नहीं मिलेगी।